प्रोफेशनल रहो और उस चीज की चिंता मत करो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जी हाँ, ये लाइन है गौतम गंभीर की। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर के इंडियन फैंस के दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा है कि यार वो गौतम गंभीर जो अभी से कुछ महीनों पहले हर जगह जाकर एक ही बात कह रहे थे, जब जब उनसे पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछा जा रहा था कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के मैचेस नहीं खेलने चाहिए, किसी भी तरह के टाइज नहीं रखने चाहिए। अब आज जब वो हेड कोच हैं, तब यही सेम सवाल जब गौतम गंभीर से पूछा जाए, इसका मौका भी नहीं आ रहा है खैर, क्योंकि गौतम गंभीर सामने भी नहीं आ रहे, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स की माने तो इस टाइम पर इंडियन प्लेयर्स जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर में है और वो अपने आप को काम करने के लिए हेड कोच गौतम गंभीर और अदर मेंबर्स से मिले, जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया पर जो भी कुछ चल रहा है वो लगातार उन तक पहुंच रहा है। बिकॉज हम सबको पता है कि अभी की जो टीम है वो पूरी यंग टीम है और वो ऐसी टीम है जो सोशल मीडिया बेधड़क यूज करते हैं। तो आप समझ लीजिए इस टाइम पर जो बाइकआउट कैंपेन है वो किस हद तक उन तक पहुंच चुका है और किस तरह के भद्दी भद्दी गालियां या फिर किस तरह के मीम्स उनको टैग किए जा रहे हैं, जस्ट टू आस्क वन क्वेश्चन कि क्या आप वाकई इस मैच को खेलने के लिए तैयार हो। हालांकि कल जतिन सबरू ने एक बड़ा अच्छा वीडियो डाला था, उसमें उन्होंने बोला कि यार आप ना सवाल उठाइए लेकिन आप इन प्लेयर्स को टारगेट मत कीजिए, बिकॉज सिंपल सी कहानी है कि ये प्लेयर्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, इनका काम सिंपल है कि जो इनको कहा जाएगा वहां जाकर ये खेलेंगे। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में इनसे कहा गया कि आप पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे, आप कहीं और खेलेंगे, तो ये पाकिस्तान नहीं गए। अब इनसे कहा गया कि आप एशिया कप खेलने दुबई जाएंगे और दुबई जाकर के पाकिस्तान से खेलेंगे, सो ये दुबई चले गए। सो इनको जैसा जैसा कहा जाता है ये वैसा वैसा करते हैं। बहुत पहले जब रोहित शर्मा से इस बारे में सवाल हुआ था तो उन्होंने भी ये कहा था कि भाई हमसे जैसा कहा जाएगा, जैसा सरकार फैसला लेगी वैसा हम करेंगे। सो इस टाइम पर प्लेयर्स को अकाउंटेबल ना ठहराइए, बिकॉज प्लेयर्स खुद इतना परेशान हो चुके हैं कि वो सलाह मांगने हेड कोच गौतम गंभीर के पास पहुंच गए। अगर आपने कल नोटिस किया होगा तो इंडिया और पाकिस्तान जैसे क्लैश में यूजुअली चाहे तो हेड कोच आता है बात करने मीडिया से या तो फिर कप्तान बात करने आता है मीडिया से, लेकिन ना ही कोच आए ना ही कप्तान आए, बल्कि असिस्टेंट कोच रैन टेंडुशेट आए और उन्होंने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने फिर ये सारी बातें कही। जब उनसे पूछा गया प्लेयर्स के बारे में, जब उनसे पूछा गया कि भाई कोच क्या कह रहे हैं, गंभीर ने क्या कुछ कहा, प्लेयर्स की क्या क्या मेंटालिटी है और किस तरह से इस मैच को देखने वाले हैं, तब वो निकल कर आए। उन्होंने कहा कि देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इमोशन इस मैच में प्लेयर्स में रहेगा। प्लेयर्स चाह कर भी कितना भी प्रोफेशनल क्यों ना हो जाए, जो सिचुएशन है वो इमोशन को बाहर नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव इशू है, लेकिन वो पूरे कंपैशन के साथ खेलेंगे। और गौतम गंभीर का एक ही मैसेज है उनको कि जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तुम उसके बारे में मत सोचो, तुम्हारा काम सिर्फ जाकर के खेलना है। सो बी प्रोफेशनल, गो आउट देयर एंड प्ले। आई नो इस बारे में फिर लोगों के दिमाग में सवाल आया कि यार ये क्या बात हुई। ये बात बस वही हुई कि कल को जब ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा उतरेंगे या फिर किसी और एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा उतरेंगे, तो आप वहां पर उनको ये नहीं कह सकते हो कि नीरज आप वहां भाला नहीं फेंकेंगे जहां पाकिस्तान का खिलाड़ी और खड़ा होगा। आप वहां पर उनसे ये नहीं कह सकते। फिर कल को मनु भाकर अगर अपने शूटिंग इवेंट में रहेंगे और वहां खड़ी रहेंगे, आप उनसे ये नहीं कह सकते हो कि आप वहां पर शूटिंग इवेंट नहीं करेंगी जहां पर पाकिस्तान के प्लेयर्स होंगे, बिकॉज वो सारे एक कॉम्पिटिशन में खड़े होंगे और वहां पर वो अपने आप को, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए खड़े हैं और इवेंचुअली उनको एशियन गेम्स में मेडल लाना, इवेंचुअली उनको ओलंपिक्स में मेडल लाना। अगर वो पीछे हटेंगे तो फिर वो मेडल नहीं ला सकते, मतलब बड़े टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सो कुल मिलाकर अब तक जितने भी, चाहे आप जतिन सबरू की बात सुनिए, चाहे आप गौतम गंभीर की बात सुनिए या फिर आप गवर्नमेंट की या फिर बीसीसीआई की, तो सबको लेकर के कहानी बस एक है कि हम बड़े इवेंट्स में से बैक ऑफ नहीं कर सकते हैं। अब सवाल सब कुछ जो है वो फैंस पर है कि भाई आपका क्या टेक है, क्या वाकई आप तैयार हैं इस चीज के लिए कि भैया देखो। और एक और बात, यहां पर सिर्फ क्रिकेट को निशाना ना बनाया जाए। कल को जब हॉकी टीम उतरेगी तो वहां भी यही सवाल होना चाहिए, वहां भी सेम सवाल होना चाहिए। जब कल को ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा उतरेंगे तब भी वही होना चाहिए। और अगर ये नहीं हो रहा है और अगर ये सवाल सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर्स से ही है तो फिर शायद यहां पर थोड़ी सी हिपोक्रेसी हो रही है। लेकिन हाँ, एक बात बीसीसीआई को जरूर करनी चाहिए कि आगे से द लीस्ट दैट दे कैन डू, इसकी जो पहला ग्रुप बनता है वहां पर आप एटलीस्ट इन दो टीमों को अलग रख सकते हैं, इन दो टीमों को सेम ग्रुप में नहीं रख सकते। आगे अगर ये दो मिलते हैं सेमीफाइनल में या फिर फाइनल में या किसी और स्टेज पर, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन एक चीज बीसीसीआई अपने एंड से जरूर कर सकता है कि एक रिक्वेस्ट आईसीसी से कर सकता है, एक रिक्वेस्ट एसीसी से कर सकता है कि आप इन दो टीम को एक ग्रुप में मत रखिए। दिस इज द लीस्ट दैट दे कैन डू। अब मैच होगा नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी भी एक्सपेक्टेड है कि यार लास्ट मोमेंट पर जाकर के जिस तरह से WCL के टाइम पर बैक ऑफ कर लिया गया था, उस तरह से यहां पर भी बैक ऑफ अगर हो जाए तो बहुत मजा आ जाए। हालांकि चांसेस के काफी कम है क्योंकि गंभीर
गंभीर का स्टांस भी बहुत क्लियर है, जो फॉर्मर और जिसमें आपको कल कपिल देव के बारे में बताया था उनका स्टांस भी काफी क्लियर है, और अदर प्लेयर्स जो है उनका स्टांस भी काफी क्लियर है कि भाई हमसे कहा गया जाकर खेलो, और हम एक प्रोफेशनल प्लेयर है, हम कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, और हम वी हैव टू डू इट बिकॉज हम इसी चीज, यही हमारा प्रोफेशन और हमारा काम है खेलना। सो यहां पर आकर के दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम यहां पर कोई रिलेशन बनाने नहीं आए हैं, एक टीम है जो हमारे सामने खेलने उतरी है, हम साथ खेलेंगे और चले जाएंगे। यस, देखो या ना देखो, बट हाँ इट इज गोइंग टू कैच लॉट ऑफ न्यूज कि मैच के बाद क्या होता है, क्या प्लेयर्स वाकई एक दूसरे से मिलते हैं, क्या प्लेयर्स एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, क्या हाथ मिलाते हैं, और हाथ मिलाते हैं तो क्या चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, या फिर बस एक फॉर्मेलिटी की तरह वहां से हाथ मिलाकर निकल जाते हैं। मैच से ज्यादा लोग का इंटरेस्ट इस चीज में होगा कि जब दोनों प्लेयर्स आमने सामने आए तो किस तरह से एक दूसरे को ग्रीट किया या नहीं किया। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पर प्लेयर एटलीस्ट आप अपने चेहरे को नॉर्मल रख सकते हो, वहां पर आप क्या करते हो शायद वो एक देखने वाली बात होगी। खैर वो तो हमें बाद में पता चलेगा, बट फिलहाल के लिए कोच का, प्लेयर्स का और बीसीसीआई का टेक बहुत क्लियर है। अब देखना है कि आज रात तक क्या कुछ होता है। खैर व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।